हेलो डियर स्टूडेंट। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर अभी अभी आ रही है। स्टेट 2019 बिहार बोर्ड ने रद्द कर दिया है। स्टेट 2019 परीक्षा बिहार बोर्ड ने रद्द कर दिया था। आप लोगों को बताते हुए चलते हैं कि इस एग्ज़ाम में 2,47,241 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। यह परीक्षा 2019 में इसकी विज्ञप्ति जारी हुई और 2020 के जनवरी और फरवरी माह में इसकी एग्ज़ाम हुई। यह एग्ज़ाम क्यों रद्द किया गया, इसके अनेकों कारण मिल जाएंगे। इस कारणों को हम लोग बारी बारी से जानेंगे। बिहार बोर्ड ने भी अपनी गलतियों को स्वीकारा है और निम्न गलतियां इसमें पाई गई है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको बिहार बोर्ड से संबंधित बिहार 10th मैट्रिक 12th और भी स्टेट रिजल्ट संबंधी जितनी भी जानकारी है आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आप लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए। तो आपको इस न्यूज़ में बताया गया है कि स्टेट 2019 परीक्षा रद्द कर दी गई है। क्यों रद्द की गई है, इसके अनेकों कारण हैं। पहला कारण स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बिहार 2019 परीक्षा अनेक विवादों से ही स्टार्ट हुआ। बार बार एग्ज़ाम का रीफॉर्म बार बार इसका साइट ऑन ऑफ होता रहा और फाइनली इसके एग्ज़ाम भी बहुत सारे कैंसिल भी हुए। 8 या 9 नवंबर को इसका एग्ज़ाम भी होना था। पहले तो ये रद्द हुआ, उसके बाद एकदम काफ़ी तेज़ी से इसका एग्ज़ाम मतलब 1 माह के 20 दिन पहले इसकी जानकारी दी गई और इसका एग्ज़ाम जनवरी माह में ले लिया गया। जब ये एग्ज़ाम लिया जा रहा था तो उसमें मैं भी उस एग्ज़ाम का एक कैंडिडेट था। ठीक है, उसमें हमने निम्न परेशानी देखी। सबसे बड़ी परेशानी ये कि एग्ज़ाम सेंटर पर एंट्री पहले तो आपका 1 से 1.5 घंटा पहले हुई, ये बात सही है, मैं भी वहाँ पहुँच चुका था। लेकिन 10,000 से ज़्यादा छात्र ऑन टाइम मतलब पहुँच चुके थे, लेकिन वह बिफोर 30 मिनट वो नहीं पहुँच पाए थे, जिसके कारण उनको निकाल दिया गया। तो ये बहुत सारे कारण थे 10,000 छात्र एग्ज़ाम से बाहर होने के। दूसरा कारण, जैसे ही हमने एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश किया तो हर एग्ज़ाम में आपका प्रश्न पत्र आधे घंटे पूर्व मिल जाते हैं, आधे घंटे या 15 मिनट पूर्व मिल जाते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम में ये पहला एग्ज़ाम था जीवन का जिसमें 20 मिनट बाद पेपर आपको मिला। और इसमें जो भी गार्डिंग के लिए जो टीचर थे, पर्यवेक्षक, वीक्षक जो भी थे वहाँ पर, उनके द्वारा कोई भी नियम कानून का पालन नहीं हो रहा था। वो जैसे तैसे गार्डिंग भी कर रहे थे, कोई भी सभी छात्र इधर उधर ताक झाक कर रहे थे। उसके बाद कोई भी अगर छात्र कोई भी प्रॉब्लम पूछते थे ये कि यहाँ कैसे फिलअप होगा, तो वो कुछ नहीं बता पाते थे। उनके पास कोई आंसर नहीं होता था क्योंकि उनको सही से ट्रेन नहीं किया गया था। एक प्राइमरी के टीचर को भेज दिया गया था कि आप ये हाई स्कूल और +2 के टीचरों का आप एग्ज़ाम लीजिए, जिनको कोई जानकारी भी नहीं थी। अगली परेशानी होती है कहाँ से स्टार्ट, जैसे ही पेपर खोला जाता है, पेपर खोलने के क्रम में पता चलता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्यों किया गया है। आउट ऑफ सिलेबस इसलिए कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई फिजिक्स ऑनर्स का कोई स्टूडेंट है या केमिस्ट्री ऑनर्स का कोई स्टूडेंट है, तो उसका एग्ज़ाम पेपर में क्या आना चाहिए, 50 नंबर जो 2011 का बेस था सिलेबस का, उसमें 50 नंबर शिक्षण विधि, 50 नंबर रसायन शास्त्र और 50 नंबर मैथ था। वैसे ही फिजिक्स का अगर कोई छात्र है तो उसके लिए 50 नंबर फिजिक्स, 50 नंबर मैथ और 50 नंबर शिक्षण विधि थी। यह आपका नियम था, पूरी तरह से सही भी था। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम हुआ, कोई नियम कानून, कोई सिलेबस का कोई रूटीन ही नहीं था। 50 नंबर का शिक्षण विधि, उसमें से 20 से 25 नंबर गणित के। उसके बाद गणित का ही बाकी जो मेन पेपर होता है, मेथड पेपर होता है, उसमें से 100 का 100 नंबर मैथ का पेपर। सोचिए, जो कि ये 2 सब्जेक्ट होना चाहिए था, या तो मैथ और फिजिक्स होना चाहिए था, जो कि पूरी तरह से
आपका क्या हो गया, पूरी तरह से आपका ये मैथ ही मैथ निकला। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था इस एग्ज़ाम में आपका क्या हुआ कि गणित के छात्रों के लिए ये काफ़ी उनके हित में था और उन्होंने स्कोर 130 140 तक कर दिया। लेकिन अगर कोई एक रसायन का टीचर है तो वो अपने सब्जेक्ट में वो दक्ष है और वह अपने पेपर का इंतज़ार कर रहा था, अपने सिलेबस का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसके साथ धोखा हो गया। धोखा इसलिए हुआ क्योंकि वो रसायन शास्त्र या फिजिक्स ऑनर्स से वो क्या है, एक उसमें स्नातक पास है, लेकिन उनसे क्या पूछा गया, गणित का क्वेश्चन। क्या एक गणित का टीचर +2 का टीचर या ये हाई स्कूल का टीचर क्या बता सकता है कि वो पढ़ाएगा रसायन और वो पढ़ाएगा भौतिकी? स्पेशली पढ़ाने के लिए तो पढ़ाया जा सकता है। अगर यही करना ही था तो आपने आर्ट्स वाले को ही क्यों नहीं अलाउ कर दिया, कॉमर्स वाले को भी अलाउ करता, जिसमें योग्यता होता वो भी आ जाते। तो इस भीड़ को दूर करने के लिए ये सारी बातों का विरोध हुआ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बोर्ड के सामने। और उस समय तो विरोध प्रदर्शन हुआ तो उस समय कुछ बात नहीं सुनी गई, लेकिन जब कुछ यूट्यूबर ने और कुछ प्रदर्शनकारियों ने यह मामला हाई कोर्ट तक ले गया और हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद 22 मई को सुनवाई होने वाली थी। उससे पहले बिहार बोर्ड ने अपना हाथ खड़ा कर लिया है और अपनी सारी खामियों को माना है कि हाँ ये गलती हुई थी। आउट ऑफ सिलेबस कॉपी का प्रश्न पत्र का सील टूटा हुआ था। उसके अलावा कोई भी पेपर भी बहुत सारे प्रश्न पत्र भी व्हाट्सएप पर लीक थे, आंसर शीट भी वायरल थे, जिसके कारण बिहार बोर्ड ने अपनी गलतियों को माना है और इस एग्ज़ाम को पूरी